बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। हाँ जी, उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड आज बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। हमारा तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हाँ जी, चलते हैं जी। आज हम गए थे पार्क। वैसे हम डेली जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्क्स जितने भी हैं यहाँ पे। तो आज जो है हमारे घर के पास एक पार्क था, हम वहाँ लेके गए थे। वैसे ही हमारी तरफ फ्राइडे इवनिंग थी, तो मैं अपने बेटे को जो है ना वो लेके पार्क गई थी। ये देखें जी, वेदर कितना अच्छा हो रहा है। मैंने कहा चलें आपको थोड़ा सा वेदर भी दिखा दिया जाए। हाँ जी, विंटर की आमद है और फॉल का सीज़न है। देखें किस तरह पूरा का पूरा पार्क जो है ये येलो हो गया हुआ है, पत्तों से कवर हो गया हुआ है सारा का सारा। यहाँ पर ये बहुत प्यारा भी लगता है और उसके साथ साथ जो है बहुत सैडनेस भी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर विंटर आ जाएगा और हम सब घरों तक महदूद हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे विंटर में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम बच्चों को तब भी पार्क लेकर जाते हैं। लेकिन बहुत सवेयर जिस दिन जो होता है विंड या फिर स्ट्रॉम होता है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को अपने घरों में ही बैठना पड़ जाता है। ये देखें जी, समर में यहाँ पर डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स जो हैं ना वो हो जाते हैं। ये बर्ड्स के लिए प्रारी फ्रूट है यहाँ पे। ये तकरीबन हर जगह पे जो है इसके दरख्त होते हैं और ये बड़े ही प्यारे लगते हैं। देखने में लगते हैं जैसे छोटा सा एप्पल होता है, पर ऐसा नहीं है। ये देखें जी, जंगल में लोगों ने कितना मंगल किया हुआ है। आप देखें एक बड़ा ही अच्छा सा, देखें बिल्कुल अंदर करके किसी ने अपना घर बनाया हुआ है। और ये देखें जी, ये कितनी प्यारी जो है वो ग्रीनरी है इधर। वापसी पे जी हम लोगों के हो गए थे अनियन ख़त्म, तो हमने लिए अनियंस। यहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो अपने जो है ट्रक्स लेकर आ जाते हैं और जी जिसने लेनी हो वो फ़्रेश चीज़ यहाँ से ले लेते हैं। पाकिस्तान का ही हाल है थोड़ा बहुत यहाँ पे भी। उसके बाद जी हमारे घर थी दावत, तो हमने बनाई थी डिफरेंट डिशेस जो कि थी भागम भाग। उसकी जो है मैंने आपको रेसिपी जो है वो शेयर कर दी हुई है, और बाकी जो है मैं आपको बता देती हूँ इसके इंग्रेडिएंट मैंने क्या क्या डाला। ये जी मैं बना रही थी चिकन चिली ड्राई। इसमें जी मैंने सारे मसाले मसूले डाल दिए, जिसमें नमक था, काली मिर्च थी, थोड़ी सी रेड पेपर थी, और जो है इसमें बाकी डाला कॉर्नफ्लावर और 2 एग वाइट्स। वैसे लोग इसमें एग योक भी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे एग योक की स्मेल आती है तो मैं जो है उसमें नहीं ऐड करती। उसके बाद जी ऑयल हमने गरम किया और इनको हमने उसमें सूट दिया। जब तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो गया, चिकन स्ट्रिप्स थी ये, ब्रेस्ट बोनलेस की थी। तो उसके बाद जी उसकी हमने रेड सॉस तैयार कर ली। रेड सॉस में जी हमने क्या क्या डाला जी, इसमें चीनी डाली, केचप डाला, सराचा सॉस डाली, इसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत नमक डाला। और उसके बाद जो है इसमें मैंने डाला था तकरीबन 3-4 टेबलस्पून पानी डाल दिया था मैंने, थोड़ा सा पतला करने के लिए, क्योंकि चिकन को जो है हमने उसके बाद पहले इसको फ्राई कर लेना है हमने फुली। उसके बाद जो है हमने चिकन में ये सॉस डाल के और थोड़ी सी वेजीज़ जो हैं वो आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल। कुछ लोगों को ग्रीन पेपर पसंद होती है वो डाल दें। मुझे अनियन और रेड पेपर का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैंने जो थी वो ऐड कर दी थी। अब जी मैं इनके गोल्डन ब्राउन होने तक का जी वेट कर रही हूँ। जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम अपन नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। हाँ जी, मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरह जो फार्मर्स हैं उनकी जब फसल बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो वेस्ट नहीं करते। वो छोटे छोटे टाउन्स में चले जाते हैं, वहाँ पर अपने ट्रक में अपनी चीज़ें लोड करके और थोड़ी सी मार्केट से चीप प्राइस पे वहाँ जाके अपनी चीज़ें सेल कर देते हैं। यहाँ पर टाउन्स में छोटी छोटी सी जो हैं फार्मर्स की मार्केट्स लगती होती हैं, जो कि वीकेंड्स पे लगती हैं। वहाँ पे लोग अपने घरों से, कोई शहद का बिज़नेस करता है, कोई जो है वो जैम का बिज़नेस करता है। किसी दिन मैं आपको उसका भी विज़िट कराऊंगी। उस मार्केट का बहुत ही प्यारी होती है। मैं तो जब भी जाती हूँ तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीद के लाती हूँ। यहाँ पर तो शहद भी डिफरेंट किस्म का होता है जी।
मैपल लीफ जो है वो कनाडा का वो है। कनाडा में उसके बहुत सारे ट्रीज़ हैं। यहाँ पे मैपल सिरप बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बाहर की कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो उसको जो है वो उसके मैपल की शहद जी, 2-4 और दरख्त हैं उनकी शहदें, बड़ा अच्छा यहाँ पर वो है। उसके बाद जब सीज़न होता है डिफरेंट किस्म की बेरीज़ का, जैसे रास्पबेरीज़ होती हैं, वो बहुत एक दफ़ा उगा दो फिर पूरी ज़िंदगी लोग खाते रहते हैं, उसका भी मिलता है। हाँ जी, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं जी। रेसिपी में जी हमने ये देखें थोड़ा सा 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी इन चिकन स्ट्रिप्स में होता है। उसमें मैंने प्याज और शिमला मिर्च डाल दी। उसके बाद जी मैंने ये रेड सॉस डाल दी उसमें अच्छे तरीके से। उसके बाद साथ ही मैंने ये जो थी चिकन स्ट्रिप्स मैंने फ्राई करके रखी हुई थी, ये फुली कुक फ्राइड हैं, ठीक है, हाफ़ टर्न नहीं करनी इन्हें। तो उसको जो है मैंने 2 मिनट इसमें डाल के तो जो है इसको ऊपर नीचे मैंने कर दिया। ये देखें जी कितनी स्ट्रगल है। एक हाथ से फ़ोन पकड़ा था मैंने और एक हाथ से जी मैं इसको हिलाई जा रही थी, क्योंकि जो स्टैंड था वो मेरा बेटा जो कह रहा था, वो उसने कहा मैंने उसके साथ प्ले करना है, वो बिल्कुल भी देने पे आमादा नहीं था। हाँ जी, जैसे आपको लगे कि जी ये अच्छे से ड्राई हो गई है सॉस इसकी, इसमें थोड़े से सेसमी सीड डाल दें और जो है ग्रीन कलर की अनियन डालें और जी आपकी रेसिपी रेडी हो गई। उसके बाद जी हस्बैंड साहब ने कहा था चिकन को मसाला मैंने लगाना है। मैंने कहा चलें आप लगा देंगे। हमने फटाफट जी मसाला जो चिकन को मैरिनेट करना था वो किया है। हमने पैकेट का मसाला यूज़ किया है। वैसे मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है हम लोग घर का मसाला भी लगा देते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे भी भाई शान जिंदाबाद, फटाफट कोई काम करना हो तो शान जिंदाबाद है यहाँ पे भी। तो ये शान का मसाला जो है ये हम ले आए थे इधर ग्रॉसरी स्टोर से। तो उसके बाद जी हस्बैंड जी अपने तरीके से लगाते हैं मसाला। हाँ जी, देखते हैं इनकी रेसिपी चोरी करते हैं आज हम। तो इसमें इन्होंने डाला तंदूरी मसाला, बीच में इन्होंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखें कितने प्यार से उतारे जा रहे हैं। जो होती यहाँ पर कोई खातून खाना झटपट करके तो काम ख़त्म हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन ये बड़े नाज़ो नखरों से जो है हमारे चिकन को आज मसाला लगते हुए आप देखेंगे, और इसको बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी है कि बहुत स्लो लगाया जाएगा, बड़े एहतमाम के साथ, कि पता चले चिकन का आज मसाज हो रहा है। देखें आप कितने सुकून से ढक्कन खोले जा रहे हैं। अगर और भी किसी के हस्बैंड जो हैं वो इतने एहतमाम से करते हैं तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा मुझे, कमेंट्स में बताइएगा मुझे। और जी मैं यहाँ पे कैमरा मैन हूँ। ये देखें जी 2 टेबलस्पून भर के उन्होंने डाल दी इसमें योगर्ट। आप घर का दही भी डाल सकते हैं, लेकिन यह है कि उसमें पानी कम हो, क्योंकि चिकन भी पानी जो है वो छोड़ देता है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है और चिकन के ऊपर मसाला टिकता नहीं है। और इसके बाद हमें याद आया हमने आधा लेमन भी इसमें डालना था। आधा डालना है आपने, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि रेसिपी ख़राब होने का बहुत ख़दशा हो जाता होता है। हाँ जी, देखें आज अगर लेमन का जूस निकल गया तो फिर आगे हम बढ़ते हैं, वरना मुझे लगता है कि इधर ही हम लोगों को नींद आ जानी है। हाँ जी, अब फिर हम उस मसाले को मिक्स करेंगे। वैसे मैं अगर होती इनकी जगह तो मैंने सारे मसाले चिकन के ऊपर लगाने थे और दोनों हाथों में ग्लव्स पहन के चिकन को इसमें अच्छे से गोता दे देना था, लेकिन हस्बैंड साहब कहते हैं नहीं, पहले मसाला एक बांडा भरेगा फिर उसके बाद दूसरे पांडे में भरेंगे। तो चलें, उसके बाद जी मैंने स्पीड तेज़ कर दी, क्योंकि इनकी स्पीड तो बहुत ही कम थी। फिर जी ये देखें जी चिकन पे कैसे आसे पासे जो हैं इसके हमने पलटा के इस पे हमने अच्छे से मैरिनेशन लगा दी। और इस चिकन को जो है आप ग्रिल भी कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। और थोड़ी देर बाद हमें फिर भी याद आया था कि इसको अभी सही से लगा नहीं, तो दोबारा हमने लगाना शुरू किया। तो आप इसे ग्रिल भी कर सकते हैं, आप इसे बेक भी कर सकते हैं, जिस तरह बनाना चाहें।
फिर जी आगे बारी आती है हमारी, फिर मैंने बनाया जी बूंदी रायता, जो कि अक्सर दावतों पे हम लोग बना लेते होते हैं, सबसे इजी होता है और सबसे क्विक होता है। मैंने थोड़े से प्याज और टमाटर काट के डाल दिए थे, और जो है इसमें थोड़ी सी मैंने फ्रेश चटनी बनाई थी धनिया और सब्ज़ मिर्ची की, वो डाली। साथ मैंने दही डाली, और दही को थोड़ा सा पतला किया मैंने। तो इस दही को पतला करने की एक सबसे अच्छी टिप है, इसमें पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो पानी और दही दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा अगर आपने पतला करना है तो आपने इसमें थोड़ा सा दूध डाल देना है। तो दूध से एक तो ये होता है कि योगर्ट बड़ी क्रीमी और स्मूथ रहती है, और वो फटती नहीं है, जैसे पानी और दही अलग-अलग हो जाता है ना, वो भी नहीं होता। बस उसके बाद जी पहले दही को अच्छे से मैंने फेंट लिया, और उसके बाद इसमें मैंने अपनी चटनी भी मिक्स कर दी जो मैंने अभी बनाई थी छोटे से मेरे कुंडी सोटे में। उसके बाद जी हाँ जी ये देखें जी, अब दही हो गई मिक्स। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी बूंदी, तो हमारा रायता हो जाएगा एकदम कमाल रेडी। ये बूंदी जो है आप ख़ुद भी घर पे बना सकते हैं, बेसन की होती है, प्लेन फ्राइड होती है। तो ये जो हम लाते हैं ये यहाँ पर बनी बनाई पैकेट्स में मिलती है, तो लोग इसको एज अ स्नैक भी खाते हैं। तो हम इसे रायता वगैरह बनाने के लिए भी थोड़ी देर सोक करके रख दें तो ये इस फॉर्म में आ जाती है, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। इसमें आप आलू वगैरह भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये बारी आई सलाद की। इतना कुछ बनाने के बाद सलाद तो बहुत ज़रूरी होता है। सलाद में जो है मैंने ब्रोकली ली, टमाटर, खीरा वगैरह, और उसके बाद आइस लेटस बर्ग जो है वो हमने ली। एक तो खाने के साथ सलाद वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है कि खाना डाइजेस्ट हो जाता है, और वैसे दावतों पे जैसे इतनी हैवी चीज़ें होती हैं तो सलाद जो है वो एक बड़ी मस्ट चीज़ होती है। साथ जी हमने बनाई थी मटन की निहारी जो है मैंने बड़ी क्विक बनानी थी, तो इसलिए जो है मैंने इसमें जो पैकेट का मसाला होता है मैंने वो यूज़ किया था। सबसे पहले मैंने क्या किया था जी, ऑयल डाल के मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था। उसके बाद उसमें मैंने मटन जो था वो डाल दिया था। ये लेग का पोर्शन था मटन का, तो आप बाकी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ लेग। तो आप इसमें बीफ की नली भी डाल सकते हैं, वो जो बड़े वाले गूदे वाली हड्डियाँ होती हैं ना, वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। अगर किसी को उस तरह से पसंद है, वो वैसे बनती बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अब जी मैंने इसमें थोड़ा सा जो था वो पानी डाल दिया, ताकि इसका मसाला अच्छे से भुन जाए और वो गोश्त थोड़ा सा जो गोश्त की हीक होती है वो ख़त्म हो जाए। इसको अच्छे तरीके से आपने इस स्टेज पे अच्छे से आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। ये देखें, जैसे कि मेरा मटन जो है, मेरा तो नहीं खैर मटन बकरे का जो गोश्त है ना, वो अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है वो फ्राई हो रहा है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाना है ना, उसके बाद जी इसमें मैंने डाल देना है पानी। तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया। ये देखें जी, पानी डाल गया तो ऑयल ऊपर आ गया सारा। उसके बाद मैंने इसको कुक करने के लिए मैंने रख दिया। जब भी इसकी बोटी होगी सॉफ्ट के बाद आप हाथ लगाएं तो वो टूट रही हो, देखिए मैं बताती हूँ, ये देखें ऐसे। तो फिर इसके बाद जी इसमें अगला काम आता है जी इसमें आटा डालने का। मैदा भी डालते हैं, लेकिन मैदे से ज़्यादा मुझे आटा अच्छा लगता है। आपने इसमें आटे को अच्छे से घोल के अंदाजे से ही डालना है आपने, ठीक है। आपने देखना है आपने कितनी क्वांटिटी जो इसकी ग्रेवी है वो रखनी है, आपने उसी हिसाब से जो है वो इसमें डालते जाना है। आपने एक कप में घोल लेना है, तो उसमें ना गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। अगर गुठलियाँ बन भी जाती हैं किसी भी वजह से, तो वो आटा सूट नहीं देना आपने। वो आटा आपने जो है ना वो छन्नी से छान के आपने इसमें डाल देना है। साथ ही मैंने ये तड़के के लिए प्याज रखे हुए हैं, तो जो कि ज़्यादा तड़क गए थे तो फिर मैंने दोबारा तड़का बनाया था इसका, वो ज़रा ज़्यादा ही गोल्डन ब्राउन हो गए थे। हाँ जी, ये देखें ये बॉयल हो रहा है जब तक। उसके बाद जी मैंने इसकी बना ली थी, एक पेस्ट बना ली थी आटे की पतली सी, और वो जो है वो मैंने इसमें मिक्स करना शुरू की। जब आपको डिज़ायर्ड थिकनेस मिल जाए, ये देखें इसमें थोड़ी थोड़ी सी मुझे फ़ील हुई कि नहीं, थोड़ी थोड़ी मुझे लग रही हैं गुठलियाँ। वैसे वहम ही था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि है। फिर जी हम लेकर आए वो छलनी में मैंने डाला इसे, और उसके बाद फिर मैंने छलनी से जो है ना इसको स्टेनर से स्टेन करती गई, तो साथ साथ मैं इसमें डायरेक्ट ही डालती गई। तो उससे क्या हुआ, एक तो इसमें जो गुठलियाँ सी मुझे फ़ील हो रही थी तो वो गुठलियाँ नहीं थी, और ये बड़े अच्छे तरीके से थिक भी हो गई थी। जितनी मुझे थिकनेस चाहिए थी मैंने उतना ही इसमें जो था
वो डाल दिया था आटा। तकरीबन जो है ना 4 से 5 टेबलस्पून। ये देखें, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया था मेरे से, मुझे लग रहा था थोड़ी गुठली हैं, तो मैंने फिर छलनी से ही आटा जो था वो अच्छे से छान के तो मैंने निकाल लिया। तो बहुत ही अच्छी बनी थी ये रेसिपी भी। वैसे आप घर में भी मसाला बना सकते हैं निहारी का। उसमें आपने सारे अपनी जो मसाले होते हैं वो डाल के, जो एक्स्ट्रा डलता है निहारी में ना, वो एक जायफल जावित्री होती है और दूसरी जो होती है ना उसमें वो बादियान का फूल और एक और चीज़ आती है उसमें, वो आपने उसमें डाल देनी है और अपने मसाले को पीस लेना है आपने। उसके बाद जी मुझे लगा कि मेरी थिकनेस मुझे मिल गई है, तो उसके बाद मैंने इसमें तड़का शामिल कर लिया अपना। और ये देखें जी, इतनी थिक रखें, बहुत ज़्यादा थिक ना करें आप इसको, क्योंकि अगर ज़्यादा थिक करेंगे ना तो इसमें वो हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, बाद में एक्स्ट्रा थिक हो जाएगी। उसके बाद मैंने जब मटन मेरा गल गया था तो उसके ऊपर जो ऑयल आया था वो मैंने निकाल के रख दिया था, वो मैंने बाद में सर्विंग के वक्त डाला था। उसके बाद जी साथ हमने बनाए थे मटर वाले चावल। मटर वाले चावल में मैंने जो था प्याज को ब्राउन किया, मटर डाले, यहाँ पे फ्रोज़न मिलते हैं तो मैंने वही डालने थे। तो फिर साथ ही सूखा धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटो पेस्ट डाला मैंने। टमाटर जो थे मैंने कट करके नहीं रखे हुए थे, तो बस मुझे फटाफट टमाटो पेस्ट ही आता है तो मैंने वो डाला। आप फ्रेश टमाटर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी बनती है पुलाव। फिर इसमें तेज़पात डाल दिया मैंने, थोड़ा सा गरम मसाला और काली मिर्चें। मैं लाल मिर्चें नहीं यूज़ करती, जो चावल वगैरह होते हैं बहुत कम मैं इसमें यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतनी मसालेदार चीज़ें होती हैं, तो अगर आप चावलों में भी इतनी लाल मिर्चें वगैरह डाल दें तो वो फिर सही नहीं रहता। फिर उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल के तो इसको बॉईल कर लिया था। जब उबाल आया तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। वो क्लिप मेरा मिस हो गया था रिकॉर्ड करने वाला। हाँ जी, ये जी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।